साथियों, बिहार स्टेट लेटेस्ट न्यूज अभी लीव नहीं मिलेगी जी। बिल्कुल सही थंबनेल आप देखकर आए हैं। चूंकि आप बार बार देख रहे हैं कि जब सुनवाई की गई थी कल, तो उसमें क्या हुआ था कि एजी साहब बार बार कह रहे थे कि लीव दे दिया जाए, यानी जो 4% आरक्षण का मामला है उसे छोड़कर और बाद वाले पर पूरी बहाली करने की अनुमति दी जाए। लेकिन जो ब्लाइंड फेडरेशन केस के वकील थे, एडवोकेट थे, वो इस पर राजी नहीं हो रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें कुछ आवेदन करने का मौका दिया जाए और उसके बाद इसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो अभी कोई संभावना नहीं बन रही कि लीव मिलेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे केस हैं। अब देखिए, जैसे ही यह मौका आगे बढ़ता है, जितना ज़्यादा जल्दी इसको समेट लिया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि फिर दिसंबर और जनवरी सीटेट पास जो है वो भी इंतज़ार में बैठे कि हमें भी मौका मिल जाए। और ये जल्द से जल्द अगर आवेदन इनको करा लिया जाता है और तुरंत मेरिट लिस्ट निकाल कर और नियुक्ति कर दी जाती है, तो फिर हम लोग की संभावना बढ़ जाएगी। और फिर स्पष्ट कहा गया है कि जब तक 94,000 और 6 पेज की बहाली कंप्लीट नहीं होती, तब तक 7वें जो पेज है उसकी बहाली नहीं होगी। तो ये बढ़िया होगा कि इसकी बहाली जल्द हो जाए, तो आगे भी मौका मिलेगा। और जैसे उसकी भी बहाली होती है तो आगे नई वैकेंसी भी आएगी, क्योंकि बिहार में 3 लाख से ज़्यादा जो सीट है, रिक्त पद खा पड़े हुए हैं। तो ये बेहतर ही होगा कि इसको बहाली जल्दी से जल्दी करा लेगा। देखिए, ये सारा जो असर है वो ट्विटर कैंपेन का ही है। तो अभी जो चूँकि 31 जो मई को ट्विटर कैंपेन चलने वाला था, चूँकि अब उस दिन सुनवाई है और उस दिन अहम फैसला आने वाला है, तो उस दिन तो नहीं होगी। तो हम लोग फिर ट्विटर कैंपेन को आगे बढ़ाते हैं और वो 2 जून को हम लोग 11 बजे से बहुत बड़ी मात्रा में करेंगे, बहुत बड़ी संख्या में करेंगे। एक साथ 11 बजे शुरू करेंगे, ताकि ये नंबर 1 पर फिर ट्रेंड करे और सरकार को तुरंत फैसला देने पर मजबूर करे और तुरंत इस बहाली को आगे किया जाए। तो आप लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाए, और वो तैयारी का दिन है 2 जून 11 बजे दिन से। ओके, तो आप लोग रेडी रहेंगे उस दिन और इधर उधर की बातों में ना आए। देखिए, सुनवाई चलती रहेगी, और जो अब सुनवाई है 31 मई को, नहीं, सोमवार को, तो ज़्यादा अब संभावना है कि उस दिन अब क्या होगी कि सरकार 4% आरक्षण का देने को तो वो मान नहीं रही है। तो अगले दिन उसको आवेदन करने का 15 दिन का जो समय है उसको दे दिया जाए, और तुरंत मेरिट लिस्ट। लेकिन इतना आसान नहीं होगा मेरिट लिस्ट बनाना, चूँकि एक बार मेरिट लिस्ट चूँकि बन चुकी थी, और जब वो आवेदन करेंगे तो पूरा मेरिट लिस्ट फिर से सुधार कर, यानी पूरा फिर से बनाना पड़ेगा, जो कि आसान काम नहीं होगा। ऐसे ही एक मेरिट लिस्ट बनाने में 2 से 3 महीने लग गए थे, तो यह लंबा समय खींच सकता है। तो अब सरकार को देखना है। और दूसरी बात है कि जो आरक्षण है, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, 4 जो है, उनको किस प्रकार से आरक्षण देना है, क्या सबों को समान रूप से दे देना है, या उनमें कुछ जो है नियम कानून है। तो वो सारी चीज़, चूँकि पहले का जो नियम कानून है थोड़ा सा पेचीदा है और वह सटीक भी नहीं है। तो अब सरकार, अब देखिए कैसे यह निर्णय देती है, यह एक अहम फैसला होगा। तो अब सोमवार को हम लोग इंतज़ार करते हैं और आशा करते हैं कि सकारात्मक ही रिजल्ट आएंगे और एजी साहब पूरी तरीके से तैयारी के साथ आएंगे। और इसी बीच आपको यह भी पता है कि जो पिछले दिन रिक्तियाँ भी मांगी गई 24 घंटे के अंदर, तो रिक्तियाँ मांगी जा रही, इसका मतलब है कि सरकार विषय वाइज, कैटेगरी वाइज जो रिक्तियाँ मांगी जाती है, तो यह भी निश्चित है कि इस बहाली को पूर्ण करा के आगे भी नई बहाली सृजित किया जाए। लेकिन हम लोग ट्विटर कैंपेन पर अब जारी रहेंगे, और 2 जून याद रखिएगा 11 बजे दिन से यह शुरू होगा एक साथ, और नंबर 1 पर ट्रेंड करा देना है। ओके, थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।